everyone, welcome back to Brahmastra Engineering, your ultimate destination for learning, growth and engineering excellence. I am Abhay Raj Patel and today we are diving into the world of MySQL. तो MySQL मीन्स होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये आपके डाटाबेस को मैनेज करने के लिए हेल्प करती है और इसके इंस्टॉलेशन की मैंने पहले वीडियो एक बना रखी है, तो वो आप हमारे YouTube चैनल से देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ और आपको वीडियो दिखा देता हूँ। तो उसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल पे आना है और उसके बाद आपको प्लेलिस्ट के अंदर जाके इसके अंदर आपको MySQL कंप्लीट सीरीज मिल जाएगी, जहाँ पे हम आज से MySQL क्वेरीज एंड बाकी सारे कमांड्स चलाना सीखेंगे और कैसे डाटाबेस को हैंडल करते हैं वो सारी चीज़ें अपन इसके अंदर देखेंगे। तो थोड़ा सा देता हूँ आपको इस वीडियो का। तो इसके अंदर मैंने बताया है कैसे इसको डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद कंप्लीट सेटअप और एक बेसिक कोड कि कैसे इसके अंदर डाटाबेस क्रिएट करते हैं। तो आप सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही आप आगे कंटिन्यू करिए। इसके बाद बात आती है कि MySQL का यूज क्या है और कैसे इसका यूज होता है। तो इसके लिए हम चलते हैं एक वेबसाइट पर cosmotrinity.com। तो बेसिकली इस वेबसाइट के अंदर इंटर्नशिप फॉर्म्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम सबसे पहले इंटर्नशिप फॉर्म पे ही जाते हैं। तो मैं बैकएंड चूज़ करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे इंटर्नशिप फिल करते हैं जैसे अपन। तो जैसे यहाँ पे अब हम अगर अपना फ़ोन नंबर और मेल, एज, ग्रेजुएशन, यूनिवर्सिटी का नाम, बीटेक सिलेक्शन और अपने स्पेशलाइजेशन का सिलेक्शन, इसके बाद अपन फुल एड्रेस और सारी चीज़ें फिल करते हैं। तो जैसे ही हम लास्ट में ये सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो कहीं ना कहीं ये डाटा जाता है, तो उसे हम बोलते हैं डाटाबेस, जहाँ पे डाटा जाकर स्टोर होता है। तो वो डाटाबेस को कैसे जो डाटाबेस इंजीनियर हैं और जो टेक्निकल बंदे वहाँ पे बैठे रहते हैं वो कैसे उसको डील करते हैं और कैसे वेबसाइट के अंदर डाटाबेस पूरा बनता है, वो सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। तो उसी के लिए हेल्प होती है MySQL। और MySQL के बारे में ज़्यादा जानने के लिए हम MySQL W3 स्कूल के थ्रू थोड़ा उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, शॉर्ट डेफिनेशन, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो MySQL इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर डीलिंग विथ रिलेशनल डाटाबेस। SQL इज यूज्ड टू इंसर्ट, सर्च, अपडेट, डिलीट डाटाबेस रिकॉर्ड्स। तो SQL जो है वो इंसर्ट, कोई भी नया डाटा को डालने के लिए, सर्च करने के लिए, उसमें कुछ अपडेट करने के लिए और डिलीट करने के लिए डाटाबेस के अंदर अपन SQL का यूज़ करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो इनटू दी क्वेरी पार्ट्स। तो सबसे पहले हम गाइस देखते हैं कि कैसे MySQL के सर्वर को स्टार्ट करते हैं, जो हमारे लैपटॉप के अंदर ऑफलाइन वर्क करता है। वैसे तो ये ऑनलाइन भी चलता है, लेकिन ऑनलाइन के चलाने के लिए हमें वेब होस्टिंग परचेस करनी पड़ती है। उसके बाद हमें एक डाटाबेस मिलता है जहाँ पे हम अपने सारे डाटाबेस को मैनेज करते हैं। तो अभी मैं इसे स्टार्ट कर लेता हूँ। तो इसके लिए सिंपली मुझे पासवर्ड इंसर्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग को, अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी होंगी, ये सिर्फ और सिर्फ मैक के लिए है। जो मैकबुक का सिस्टम यूज कर रहे हैं उन लोगों को यहाँ पे आके इसे स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर वो स्टार्ट नहीं है सर्वर तो देन ये स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद आपको जाना है टर्मिनल पे, और अगर विंडोज़ में हैं आप तो विंडोज़ में आपको जाना है कमांड लाइन पे। वहाँ पे आपको सर्च करना होगा MySQL कमांड लाइन। तो वहाँ पे आपको एक ऐसा इंटरफेस बाद में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम MySQL लिखेंगे, उसके बाद -u यूज़र नेम आपने जो बनाया होगा, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट हम रूट रखते हैं। उसके बाद -p लिख के हम इंटर कर देंगे। इसके बाद हम अपना पासवर्ड इंटर करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड इंटर करने के बाद मैंने इसे इंटर किया और यहाँ पे हमें एक प्रॉम्प्ट मिल चुका है ये MySQL नाम का। अब यहाँ पे सारी हम कोडिंग करेंगे और सारी चीज़ें यहाँ पे सीखेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कमांड होता है वो होता है शो डाटाबेस। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से डाटाबेसेस इसके अंदर पड़े हुए हैं। तो ये देखिए, इसके अंदर अब है अंजलि, CS ब्रांच, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, MySQL, RDBMS, SOAP, ये नाम के डाटाबेस अभी बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि इसके अंदर डाटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं। जैसे अगर आपको कोई नया डाटाबेस बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको डाटाबेस बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्रिएट डाटाबेस एंड उसके बाद उस डाटाबेस का नाम। तो जैसे कि इसके लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि हम एक कॉलेज का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं अभी के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉलेज। तो एक कॉलेज, और कॉलेज के अंदर एक कॉलेज CS ब्रांच का एक डाटाबेस बन चुका है यहाँ पे। उसके बाद में से ये नाम सबसे पहले आपको लिखना होगा क्रिएट, उसके बाद डाटाबेस, देन डाटाबेस का नाम। तो ये डाटाबेस का नाम है और इसका इसे मैं इंटर कर दूंगा। तो ये क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, यानी कि एक रो इसके अंदर इंसर्ट हो चुकी है डाटाबेस के अंदर।
तो अगर ये आपके में आता है यानी कि आपका कोड सही रन कर चुका है। इसके बाद हम चेक करते हैं तो हम लिखेंगे सो डाटाबेसेस, देन इसके बाद इंटर, और ये सेमीकोलन लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट में गाइस, ताकि यहाँ से पता चलता है कि हमारा कोड यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पे कॉलेज CS ब्रांच नाम का एक डाटाबेस रेडी हो चुका है। अब हम इसे यूज करेंगे, तो इसे यूज करने के लिए हम लिखेंगे सिंपली यूज और देन डाटाबेस का नाम, तो जो कि है कॉलेज CS ब्रांच। जो लिखने के बाद हम सेमीकोलन लगा के इंटर कर देंगे तो हमारा डाटाबेस चेंज हो चुका है, और अभी जो हमारा करंट डाटाबेस चल रहा है वो कॉलेज CS ब्रांच का चल रहा है। तो इसके अंदर हम चेक करते हैं, पहले से कोई टेबल्स तो ऐसे होगी नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। सो टेबल कमांड चलाएंगे तो इसके अंदर से टेबल्स, इसके अंदर जितनी होंगी वो सारी टेबल्स शो कर देंगी, क्योंकि हमारा डाटा जो है वो हमेशा टेबलर फॉर्म में ही स्टोर होता है। तो अभी इसके अंदर एम्प्टी सेट मतलब कोई भी डाटा नहीं है। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं सिंपल सी। उस टेबल के अंदर कौन कौन सी कॉलम्स होंगी वो हम पहले डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए कमांड होता है क्रिएट देन टेबल, उसका टेबल का नाम। तो अभी मैं बना रहा हूँ स्टूडेंट्स अटेंडेंस के लिए, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स का डाटा रहेगा। और देन इसके बाद यहाँ पे आएगी हमारा रोल सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर लिख देता हूँ मैं। देन इसके बाद ये इंटीजर टाइप, हमें डाटाबेस बनाते टाइम और इसके टेबल क्रिएट करते टाइम डाटा टाइप का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि डाटा टाइप यानी होता है कि जैसे इंटीजर, तो इंटीजर जो है वो 1 to 9 0 to 9 नंबर्स होते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ सीरियल नंबर, रोल नंबर और मोबाइल नंबर ही आ सकता है। और उसके बाद जैसे कि नाम हो गया, तो नाम वगैरह में हम यूज करते हैं वेरिएबल कैरेक्टर, वो भी हम अभी देखेंगे आगे, और इसके सारे नोट्स मैं आपको दे दूंगा तो आपको आसानी होगी करने में। उसके बाद ये जो सीरियल नंबर है वो प्राइमरी की रहेगा, क्योंकि ये डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इसको प्राइमरी की रख रहे हैं। प्राइमरी की यानी कि इसकी पहली प्राथमिकता होगी, ये 1 2 3 4 वाइज सीक्वेंस वाइज ही चलेगा ऑटोमेटिक। इसके बाद इसमें हम ऑटो इंक्रीमेंट लगा देते हैं ताकि ये ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। तो ऑटो इंक्रीमेंट लिख के देन उसके बाद प्राइमरी की, और उसके बाद अब ये पहली कॉलम हो गई। देन सेकेंड कॉलम यूज़ करते हैं हम, तो सेकेंड कॉलम में आएगा नाम, तो नाम जो है वो वर्कर यानी कि वेरिएबल कैरेक्टर में रहेगा, जो हम 255 का दे देते हैं लेंथ। देन उसके बाद थर्ड जो आएगी वो आती है रोल नंबर की बात, तो हम रोल नंबर लिख देते हैं और रोल नंबर को हम दे देते हैं इंटीजर टाइप। देन इसके बाद बात आती है फादर्स नेम, तो फादर नेम लिखकर इसके बाद हम लिख देंगे इसको भी वर्कर और इसको भी देते हैं हम 255। देन इसके बाद हम यूज करते हैं, और क्या होता है कॉलेज स्कूल के अंदर, स्टूडेंट नेम हो गया, उसके बाद रोल नंबर, फादर नेम एंड स्पेशलाइजेशन, तो स्पेशलाइजेशन और ये भी होगी वेयर केयर में। तो अभी के लिए इतना डाटा काफ़ी है गाइस, इतने में ही हम अभी डील करेंगे। तो ये करके उसके बाद ये जो कॉमा यहाँ से, ये जो ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हुआ था इसे बंद करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे बंद कर देते हैं एक, ये बंद हो चुका है यहाँ पे। देन उसके बाद सेमीकोलन लगा के इसे इंटर कर देता हूँ। तो ये क्वेरी अफेक्टेड यानी कि एक रो बन चुकी है। उसके बाद हम इसे चेक करना है, तो सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि कैसे ये इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो हम लिखेंगे DESC डेस्क, देन उसके बाद उस टेबल का नाम, तो स्टूडेंट्स लिखकर एंटर करेंगे। तो ये देखिए फील्ड कौन कौन से फील्ड हैं, सीरियल नेम, सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, फादर नेम, स्पेशलाइजेशन। इसके बाद टाइप के अंदर है जो सीरियल नंबर है वो इंटीजर टाइप का है, नेम जो है वो वर्कर वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का है, रोल नंबर जो है वो इंटीजर टाइप का है, फादर नेम वर्कर और स्पेशलाइजेशन भी वर्कर टाइप की हैं। उसके बाद नल वैल्यू, तो इंटीजर जो अपना सीरियल नंबर है वो नल नहीं होगा, बाकी चीज़ें नल हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पे यस यस है। उसके बाद की बात करते हैं, तो हमारा जो सीरियल नंबर है वो प्राइमरी की है, जो कि यहाँ से पता चल रहा है। इसके बाद डिफ़ॉल्ट वैल्यू सबके भी नल है, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, और एक्स्ट्रा में हमने ऑटो इंक्रीमेंट दिया है ताकि वो जो सीरियल नंबर है वो ऑटोमेटिक सीरीज वाइज 1 2 3 4 बढ़ता जाए, हमको बार बार इंटर ना करना पड़े। तो ये रही पूरी डिस्क्रिप्शन की बात, और अभी इस टेबल के अंदर कुछ भी डाटा नहीं है। तो हम अब चलते हैं डाटा इंसर्ट करते हैं इस टेबल के अंदर। तो इसके लिए कमांड लिखते हैं अपन इंसर्ट इनटू, देन इसके बाद स्टूडेंट्स। उसके बाद जो जो डाटा इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमें डाटा स्टोर करना है। तो उसके लिए लिखते हैं हम नेम, देन नेम के बाद बात आती है हमारे रोल नंबर, तो रोल नंबर हम इंटर करेंगे। उसके बाद रोल नंबर के बाद हम इंटर करेंगे फादर्स नेम, तो फादर नेम हो गया। देन इसके बाद स्पेशलाइजेशन लिख के अब इसके अंदर हम लिखते हैं वैल्यूज़,
कि कौन सी कहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ होगी। तो जैसे कि आपने यहाँ पे सीक्वेंस रखा है, ऐसे सीक्वेंस में आपको वैल्यू पुट करनी होगी। हमने सीरियल नंबर इसलिए लिया है क्योंकि सीरियल नंबर को हमने ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया है, ये ऑटोमेटिक जो है तो 1 2 3 4 एक्सेप्ट करता रहेगा। तो नेम के अंदर हम लिखते हैं सबसे पहले अभय राज, देन रोल नंबर, तो रोल नंबर में मैं लिख देता हूँ 18853। देन इसके बाद हम आते हैं फादर्स नेम, तो फादर्स नेम लिख देता हूँ मैं मिस्टर राज। देन आफ्टर दैट, और हाँ, जब आप कोई भी नाम लिखते हैं तो आपको ये डबल कोट लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी देखते होंगे। उसके बाद फिर ये लिखकर आपको कॉमा करके अब लिखते हैं आप स्पेशलाइजेशन, तो जैसे कि स्पेशलाइजेशन लिख देते हैं हम बीटेक साइबर। देन इसके बाद अब ये भी हमारा एक इंग्लिश का वर्ड है, तो इसमें भी डबल कोट आएंगे, और इसके बाद हम इसको इंटर कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज करके और सेमीकोलन लगाकर इंटर किए, तो क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, यानी कि ये भी क्वेरी हमारे उसमें एक्सेप्ट हो चुकी है। अब इसे सीन करने के लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। सेलेक्ट कमांड के थ्रू हम चेक करते हैं कि इस स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर क्या क्या डाटा पड़ा हुआ है। तो सेलेक्ट और स्टार का मतलब होता है कि सारा डाटा जितना होगा वो आ जाएगा फ्रॉम स्टूडेंट्स। उसके बाद इंटर करेंगे तो ये देखिए सीरियल नंबर के नीचे 1 आ गया है, अभय राज 18853, रोल नंबर मिस्टर राज, फादर नेम एंड बीटेक साइबर स्पेशलाइजेशन। इसके बाद आप इसे मल्टीपल डाटा एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि अब आप एरोस की का यूज कर सकते हैं। जो लैपटॉप के अंदर 4 एरो की होती हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, आप उसमें से अप डाउन का यूज़ करके आप ऐसे अगर अप करेंगे तो ऊपर के जितने कमांड्स होंगे वो आपको यहाँ पे शो कर देंगे, और डाउन करेंगे तो फिर वो भी ऐसे चेंज होते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो प्रीवियस कमांड चलाया था जो कि है मेरा इंसर्ट इनटू कमांड्स, तो उसी को मैं आके यहाँ पे उसको चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ मैं दूसरा डालता हूँ, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर, और उसके बाद यहीं पे मैं फादर्स नेम भी चेंज कर देता हूँ मिस्टर पीयूष, एंड रोल नंबर भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कोई भी रैंडम रोल नंबर डाल देता हूँ, एंड उसके बाद नेम चेंज कर देता हूँ यहाँ पे मैं। तो नेम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट जयंत, और अब इसे मैं इंटर करता हूँ। तो ये देखिए ये भी एक क्वेरी ओके हो चुकी है। अब ये डाटा आप चेक करते हैं तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स यही लिखेंगे और इसके बाद इसे इंटर कर देंगे। तो ये देखिए दूसरा डाटा भी हमारे यहाँ आ चुका है। ऐसे ही आप मल्टीपल डाटा इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से अभी 5 डाटा क्रिएट कर लेता हूँ इसके अंदर। तो मैं सिंपली अभी एडिट कर रहा हूँ बार बार, आप पूरा का पूरा लिख लीजिए ताकि आपको आसानी हो बाद में करने में और आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। उसके बाद फादर्स नेम मैं चेंज करता हूँ रैंडम, ये सारे नाम रैंडम मैं लिख रहा हूँ अभी के लिए आपको बताने के लिए बस। उसके बाद यहाँ पे रैंडम एक मोबाइल नंबर रोल नंबर लिखने के बाद अब यहाँ पे मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ जैसे कि प्रकाश। तो ये देखिए थर्ड डाटा भी इंसर्ट हो चुका है। और ये सारी चीज़ें जो अभी ला रहा हूँ यहाँ से, ये मैंने एरो अप और डाउन से कर रहा हूँ। इसके बाद अब फिर एक और नाम चेंज करना है मुझे, तो बीटेक सॉफ्टवेयर और एआई हो गया। इसके बाद मैं ब्रांच दे देता हूँ CSE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। एंड इसके बाद फादर्स नेम में भी मैं नाम चेंज करके यहाँ पे कुछ भी लेता हूँ, फॉर एग्जांपल शंभू। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे रोल नंबर इसका चेंज कर देता हूँ, तो रोल नंबर 85 हो गया। इसके बाद नाम में मैं कोई भी नाम दे देता हूँ जैसे कि सानवी का, इंटर कर दिए। इसके बाद ये देखिए चौथा डाटा भी आ चुका है। अब 5वां डाटा मैं लास्ट डालता हूँ इसके अंदर, तो इसके अंदर मैं कर देता हूँ बीटेक टेक्निकल अभी के लिए, एंड टेक्निकल। ये करने के बाद गाइस अब जो है तो नेक्स्ट फादर नेम चेंज करते हैं अपन इसके अंदर। तो इसमें मैं लिख देता हूँ SANJEEV संजीव, एंड इसका जो रोल नंबर रहेगा 1999। एंड इसके बाद नाम चेंज करता हूँ मैं सिंपली यहाँ पे साक्षी और सालनी, कुछ भी हो सकता है। तो ये देखिए अब ये 5 डाटा हमारे पास आ चुका है। अब ऐसे ही डाटा आपको डाटाबेस के अंदर देखने को मिलता है जब आप कोई भी डाटाबेस के साथ डील करते हैं। उसके बाद अब इस डाटाबेस में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि इस डाटाबेस में किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करना, उसको अपडेट करना या फिर उसको चेंज करना। तो हम सबसे पहले अब वही देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर इसमें से किसी
रोल नंबर या फिर नेम को अपडेट करना है, तो उसके लिए जो कमांड होती है वो होती है अपडेट। तो आप सिंपली अपडेट लिखिए, उसके बाद वो जो टेबल है उस टेबल का नाम लिखिए अपडेट स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लिखते हैं सेट, एंड फादर नेम को हमें चेंज करना है, तो सेट लिखने के बाद लिख देंगे फादर नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिस्टर राजीव वेयर मतलब कि जहाँ पे जो है तो हमारा सीरियल नंबर, हम सीरियल नंबर के थ्रू चेंज कर रहे हैं, वेयर सीरियल नंबर इक्वल्स टू 5। हम जहाँ पे 5 नंबर का सीरियल नंबर है वहाँ पे हम फादर नेम मिस्टर संजीव की जगह मिस्टर राजीव कर रहे हैं। तो ये देखिए अब जैसे मैं इंटर किया रो मैच्ड, यानी कि ये चेंज हो चुका है। अब इसे देखने के लिए सिंपली मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वही स्टूडेंट्स करता हूँ, तो ये देखिएगा इस यहाँ पे मिस्टर राजीव आ चुका है, जहाँ पे पहले जो है तो मिस्टर संजीव था। ऐसे आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसके बाद इसके अंदर अपडेट कर देता हूँ कि मिस्टर नंबर सीरियल नंबर 4 के अंदर मैं इस बार नाम चेंज करता हूँ, जैसे जो प्रकाश है उसको मैं आकाश कर देता हूँ या फिर अश्विनी कर देता हूँ। तो सिंपली मैं फादर नेम जो है नेम लिख देता हूँ। तो ये देखिए इतना आप एडिट करना तो सीख ही जाएंगे। तो ये जो कमांड है क्या है, अपडेट स्टूडेंट्स सेट नेम, ये नाम जो है इसमें सेट करना है हमको इक्वल्स टू अश्विनी, वेयर एस नंबर मतलब कि सीरियल नंबर इक्वल्स टू क्या है 4 है। तो जहाँ पे ये सीरियल नंबर 4 है यहाँ पे, जबकि अपन ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि सीरियल नंबर 4 में एक गर्ल है, तो हम एक काम करते हैं सीरियल नंबर 3 कर देते हैं, प्रकाश जयवन अश्विनी का नाम डाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अब ये चेंज हो चुका होगा। और एक बार चेक करते हैं हम, तो ये देखिए जहाँ पे पहले प्रकाश था वहाँ पे अब अश्विनी नाम आ चुका है। तो आप समझ चुके हैं यहाँ से कि कैसे आप अपडेट कर सकते हैं कोई भी नाम ले करके। उसके बाद यहाँ पे जैसे सीरियल नंबर को मैंने लेके चेंज किया है, आप कोई भी नाम लेकर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक चेंज करता हूँ, यहाँ पे अब मैं वेयर सीरियल नंबर की जगह मैं वेयर रोल नंबर दे देता हूँ, कि जहाँ पे रोल नंबर जो है तो कितना है 1999, वहाँ पे नेम को क्या कर दो अश्विनी कर दो। तो ये देखिए जैसे अब मैंने इंटर किया तो अब अश्विनी 2 हो गए हैं, जहाँ पे सालनी नाम था वहाँ पे भी अब अश्विनी नाम आ चुका है। तो ऐसे ही आप डिफरेंट टाइप्स की क्वेरीज और लॉजिक खुद से लगा करके आप इन कमांड्स के साथ डाटाबेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम बात करते हैं डाटाबेस के अंदर डिलीट करना, कि कोई भी टेबल को डिलीट करना है या फिर टेबल के अंदर के कंटेंट को डिलीट करना है, तो हम लिखेंगे सिंपली डिलीट फ्रॉम टेबल। तो डिलीट फ्रॉम टेबल को हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे टेबल का नाम स्टूडेंट्स है। वेयर, अब क्या डिलीट करना है, तो वेयर सीरियल नंबर इक्वल्स टू 5, हम 5वें नंबर के सीरियल नंबर को डिलीट करना चाहते हैं, वहाँ पे जो भी कंटेंट है वो सारा। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सीरियल नंबर इक्वल्स टू 5 एंटर करेंगे। तो अब देखिए अब इसके अंदर सिर्फ 4 ही बचेंगी। ऐसे ही आप कोई भी एक पर्टिकुलर डाटा, किसी का भी एक पर्टिकुलर रो डिलीट करना चाहते हैं, तो सिंपली आप डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स लिख करके डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सीरियल नंबर इक्वल्स टू 5 4, या फिर आप कोई नाम डालना चाहते हैं जैसे कि वेयर नेम इक्वल्स टू अभयराज। अब मुझे यही डिलीट करना है, तो नेम इक्वल्स टू अभयराज लिख करके इसमें डबल कोट लगाऊंगा, ताकि ये, क्योंकि ये नाम है और नाम के अंदर हमेशा डबल कोट आता है, ये देखिएगा आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इंटर किया, अब देखिए इसके बाद जब मैं चेक करूँगा तो ये देखिए 2 3 4 और वो नाम जो है तो जा चुका है। तो ऐसे आप डाटा के अंदर कोई भी अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, और जितना भी आज हमने सीखा है मैं सिंपली सबसे पहले आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ। तो नोट्स जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला था कि मैं सारे नोट्स आपको ऑन टाइम बिल्ड करके दिखाऊंगा, यानी कि आपके सामने ही बनाऊंगा नोट्स ताकि आपको आसानी हो। तो सबसे पहले डायरेक्ट मैं क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं जितनी अभी मैंने कमांड्स लाए हैं ये सारे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली माई एसक्यूएल कमांड्स, और इसको हम क्वेरीज भी बोलते हैं, तो क्वेरीज भी बोल सकते हैं इसको। तो सिंपली इसको यहाँ पे मैं सेट करके आपको दिखा रहा हूँ। इसको आप फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा 2x में देखिएगा, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ कमांड्स मिल पाएँ और आपका टाइम बच जाए। यदि आप दोबारा एक बार रिवाइज करना चाहते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने कमांड चलाया है शो डाटाबेसेस नाम का, उसके पहले हमने कमांड चलाया था
mysql-u-root का। तो सबसे पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं दोनों साइड ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे आसानी होगी। तो ये देखिए, अब यहाँ पे हमने जो कमांड्स लाए थे, जैसे पहला अपन कमांड्स लाए थे mysql-u-root-p, तो इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और अलग अलग ही रहेगा, सही रहेगा। उसके बाद फिर इंटर पासवर्ड, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होगा, तो इसे मैं इसके अंदर लिख देता हूँ। जैसे कि इंटर पासवर्ड, यहाँ पे अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपका पासवर्ड रूट है तो आप रूट लिखिए या फिर जो पासवर्ड हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ योर पासवर्ड, तो यहाँ पे आपका पासवर्ड आएगा। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है। देन इसके बाद अब इसको मैं सबसे पहले टाइम्स न्यू रोमन कर देता हूँ। इसके बाद गाइस आप देखिए हमने क्या किया है। इसके बाद आपके पास डायरेक्ट ये एक प्रॉम्प्ट खुल गया था जहाँ पे हमने शो डाटाबेस पहला कमांड चलाया था। इससे क्या होता है, इस कमांड के थ्रू आपको जितने भी इसके अंदर डाटाबेस पड़े हुए हैं वो सारे दिख जाते हैं। तो ये रहा MySQL एंड शो डाटाबेस कमांड। इस MySQL को थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूँ। अब देन इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कमांड्स की, जो कि है क्या, शो डाटाबेस के बाद जो दूसरा कमांड है वो है क्रिएट डाटाबेस, जो कि हमने क्रिएट की है फाइल। तो ये रही, यहाँ पे मैं क्रिएट डाटाबेस भी बना देता हूँ। उसके बाद क्रिएट करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा डाटाबेस आया था। उसके बाद फिर हमने शो डाटाबेस कमांड चलाया था देखने के लिए अपने डाटाबेस को। तो ये फिर मैं इसको लिख देता हूँ। देन इसके बाद हम क्रिएट कर रहे हैं उसके पहले हम यूज़ करेंगे इस चीज़ को, उसी डाटाबेस को जो हमने बनाया था, तो उसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। और आफ्टर दैट हम टेबल शो करेंगे। तो शो टेबल्स करने के बाद अगर आपको कोई टेबल दिखती है तो ठीक है, या अगर नहीं तो आप सिंपली उसके बाद टेबल क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने टेबल क्रिएट किया था। तो ये देखिए यहाँ पे क्रिएट टेबल कमांड्स का यूज़ करेंगे हम, ये रहा। और क्रिएट टेबल करने के बाद आपको ये पूरा कमांड है क्रिएट करने के लिए। देन इसके बाद के सारे कमांड्स ऐसे ही आपको उसके अंदर मिल जाएंगे, उस PDF के अंदर। ये PDF आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा कंप्लीट करने के बाद। सो गाइस थैंक यू एंड that's it for today's video on MySQL and its benefit. So if you enjoyed this video, don't forget to give it a thumbs up and like, subscribe to our channel for getting our latest notification. Hit the bell icon so you never miss an update. So thank you guys and keep learning.